अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इसको डिवीजन और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और नंबर सिस्टम को हमने कैटेगराइज किया था रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। रियल नंबर्स का तो हमने बहुत डिटेल से स्टडी कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके नंबर सिस्टम में जो हमने रियल नंबर को कैटेगराइज किया था वहां से तो वो समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम की दूसरी कैटेगरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी नोटेशन पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि a प्लस आयोटा b बेसिकली ये क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन of real and imaginary part. Combination of real and imaginary part. अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये समझने वाली बात है। अब इसमें जो रियल पार्ट है, दिस इज ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट, जिसको हम आर ई भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, राइट। अब आर ई ऑफ जेड इज बेसिकली द ए और जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद है यानी कि b इज बेसिकली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक नंबर है जिस तरह से अगर मैं इसको z से रिप्रेजेंट करूं, हम लिखते हैं 7 + 3 आयोटा, राइट। अब इसमें रियल पार्ट क्या है? आर ई ऑफ z यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज 7 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3, क्योंकि जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद है उसको हम कहेंगे वो इमेजिनरी नंबर है और जो नंबर इस तरह से बगैर आयोटा के नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू 7 आयोटा और इसमें से मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो रियल पार्ट इसमें 0 है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ आयोटा ना लिखा हुआ हो। और अगर मैं इमेजिनरी की बात करूं तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे होगा 7, राइट। अब एक और नंबर देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे -6 + 8 आयोटा। यहाँ पे जो रियल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ z इज -6 and imaginary part of z is +8, राइट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टडी करते हैं उसके रियल पार्ट में और इसके इमेजिनरी पार्ट में। अब ये आयोटा क्या होता है और आयोटा आया कहां से, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर हमारे पास -1 लिखा हो तो अंडर रूट के अंदर -1 अगर आप कैलकुलेटर में भी डालें तो आपको यहाँ पे मैथ्स एरर देगा क्योंकि अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा होता है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई और नंबर मौजूद है -1 के अलावा, जिस तरह लेट से -4 मौजूद है, तो अगर सिर्फ ये अंडर रूट 4 होता तो हम अंडर रूट 4 का रिजल्ट निकाल लेते जो कि होता 2 + -2। लेकिन अब मेरे पास अंडर रूट -4 है तो अंडर रूट -1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 × 4, राइट। तो ये अंडर रूट -1 को हम लिखेंगे आयोटा और अंडर रूट 4 जो कि इक्वल होता है 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडर रूट -4 लिखा हुआ है तो वो इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा के। इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हुआ है -16 तो -16 इक्वल हो जाएगा 4 आयोटा के। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस रिप्रेजेंट करता है आयोटा को और अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से अगर मैं लिखूं अंडर रूट -25 तो ये इक्वल हो जाएगा 5 आयोटा के। अगर सिर्फ अंडर रूट 25 लिखा होता, माइनस ना लिखा होता तो सिर्फ 5 आता, आयोटा नहीं आता। लेकिन अब आयोटा इसलिए आया है क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन मौजूद है। तो आयोटा इस तरह से हमारे पास डेवलप हुआ क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, हम वो देख लेते हैं। लेट से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है 7 + 2 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 2 - 4 आयोटा और मुझे इन दोनों को ऐड करना है।
तो स्टूडेंट अगर आपको ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा रियल पार्ट के साथ जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 + 2 ये हो जाएगा 9 एंड 2 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। तो ये इसको एडिशन के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब इसी तरह से मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 प्लस आयोटा और दूसरा नंबर है 2 - 4 आयोटा, राइट? और मुझे ये नंबर माइनस करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो सबसे पहले हमें माइनस से ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा -2 देन माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। तो अब रियल पार्ट के साथ जाके आप सिंप्लीफाई करें और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके सिंप्लीफाई करें। -6 - 2 इज इक्वल्स टू -8 एंड प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस का 5 आयोटा। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो। अब हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, राइट? और दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मल्टीप्लाई करने हैं। वन इज 8 - 4 iota and the other complex number is -3 - 9 iota. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? आप ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। अब ये उस तरह से आपने जिस तरह से अभी हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन का देखा था कि रियल पार्ट के साथ जाके इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप हर नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 8 -3 से भी मल्टीप्लाई होगा और यही 8 - 9 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 8 3 जा ये हो जाएगा 24 माइनस के साथ और 8 9 जा 72 आयोटा, राइट? अब 4 आयोटा -3 के साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा और यही 4 आयोटा 9 आयोटा के साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 और आयोटा साथ में एज इट इज आएगा। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 9 4 जा यहाँ पे आ जाएगा 36 और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा मौजूद था और यहाँ पे भी आयोटा मौजूद था। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 होता है। तो अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे -1, ये भी स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जहां जहां हम आयोटा स्क्वायर देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगी -1। अभी दोनों इमेजिनरी पार्ट है, एक माइनस का एक प्लस का, तो -72 + 12 हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा -60 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -24 -60 आयोटा और 36 - 1 इज -36। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो -24 -36 इज इक्वल्स टू -60 और ये इमेजिनरी -60 आयोटा। यहाँ पे आके स्टॉप कर देंगे, इसको फर्दर आपने आपस में ऐड नहीं करना क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं जिसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना देखेंगे। तो एक ले लेते हैं हम 3 + 4 आयोटा और सेकंड ले लेते हैं 2 - 3 आयोटा। अब इसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से अभी हमने सीखा है। वन इज कॉल्ड 3 + 4 आयोटा एंड द अदर वन इज 2 - 3 आयोटा। तो पहले ये 3 2 के साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा के साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस 4 2 जा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा इज माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे। तो 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 12 + 6 18 माइनस आयोटा। तो इस तरह से हमें इसका रिजल्ट भी मिल गया 18 माइनस आयोटा।
तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब स्टूडेंट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि लेट से मेरे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा और मुझे इसको डिवाइड करना है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कि है 1 माइनस आयोटा। तो अब इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, हमने यहाँ पे एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। सबसे पहले यू हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब 1 माइनस आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेना क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, तो ये इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा के। सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको साइन चेंज करना है। जिस तरह 7 प्लस आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 7 माइनस आयोटा। अब जिस तरह -8 प्लस आयोटा है तो ये -8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका अपने साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है 1 माइनस आयोटा, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो कि हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जिस नंबर को आपने डिवाइड करवाना है उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो 2 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या है 1 प्लस आयोटा, और डिवाइड करवाएंगे इसको 1 प्लस आयोटा के साथ ही, राइट। इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब न्यूमरेटर में जो नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 1 ही हो जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज माइनस आयोटा, और ये माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पुट की थी -1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये दोबारा से आयोटा स्क्वायर है यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, और डिवाइड करवा देंगे 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो रियल पार्ट के साथ जाके इजीली ऐड हो सकता है, तो 5 माइनस आयोटा अपॉन 2, राइट। और इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूं तो 5/2 ये इसका रियल पार्ट है, और 1/2 आयोटा 1/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हमने सेपरेट करके भी लिख दिया है, रियल पार्ट अलग करके दिखा दिया है, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने बता दिया कि 5/2 इसका रियल पार्ट है और -1/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना यहाँ पे सीखा है। तो एक और हम डिवीजन देखते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, और इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, वही 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब है 4 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे,
2 + 3 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ, राइट? अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है यहाँ पे। तो 4 2 ये हो जाएगा 8 माइनस 4 3 12 आयोटा प्लस 5 2 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। और ये उसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें आपस में, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये हो जाएगा 8 12 प्लस 10 इज -2 आयोटा और यहाँ पे 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये 15 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये 8 प्लस 15 ये होता है 23 माइनस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, राइट? तो अगले स्टेप में हम प्लस करके दिखा देते हैं। 9 + 4 इज 13 और रियल पार्ट अलग कर देते हैं 23/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन देख ली कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट एक टास्क आपके लिए भी है कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, एक लीजिए 7 + 2 आयोटा और इसको डिवाइड करवाइए -2 + आयोटा के साथ और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और नंबर ले लेते हैं हम, ये है -8 + आयोटा और इसको डिवाइड करवाइए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कि सिर्फ आयोटा है। इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।